सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबर भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्र, हम लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़ा था क्या? ईदगाह। ईदगाह का मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि ये प्रेमचंद लिखित एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसमें पात्र परिचय दिए थे, मैंने यहाँ भी लिखा है, आपको अगर याद न हो तो फिर से याद आ जाए। इसलिए सबसे मेन पात्र है हामिद। हामिद उसकी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके मम्मी और पापा का देहांत हो गया है और हामिद के दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूरे और समी। और यहाँ पे मैंने जो लिखा है महमूद के सामने सिपाही लिखा है, तो आपको पता है कि वे सिपाही नहीं है। लेकिन अगले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ईदगाह जाने की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं। ईदगाह जाते हैं, रास्ते में बच्चे आगे निकल जाते हैं और रास्ते में कई तरह तरह की दुकानें आती है, मिठाइयों की दुकान, और उसमें लोग वहाँ पे आक्रमण यानी कि खरीदते हैं कितनी सारी मिठाइयाँ। और उसके आगे जब वह जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह आ जाता है। वहाँ कितनी सारी पंक्तियाँ में एक ही साथ कितने सारे लोग सिजदे करते हैं, यानी कि अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आगे चलकर बच्चों है वे कुछ खरीदते हैं, लेकिन क्या? महमूद है वे सिपाही खरीदता है, मोहसिन बिस्ती, नूरे वकील खरीदता है। और इन सब में जाने वाला एक लड़का कौन था? हामिद, जिसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 3 ही पैसे थे। और उसकी दादी जो अमीना थी, पाठ की शुरुआत में ही हमने देखा था, गद्य जब शुरू हुआ था तब जब ईद आई तो अमीना है वो ईद को निगोड़ी बोल रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का मतलब होता है दुष्ट, अनाथ। क्यों वह ईद को कोस रही है? ईद का त्योहार तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन अमीना क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि अमीना के पास घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है और उसका बेटा यानी कि हामिद के पिताजी हैजे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी उसकी, और उसके बाद उसकी बीवी की भी मृत्यु हो गई थी। अब हामिद का जो कुछ भी माँ और पिता है वो दोनों कौन है? उसकी दादी अमीना। अमीना ऐसा कहती है कि मैं सभी बच्चे हैं वे अपने पापा के साथ ईदगाह जाते हैं, लेकिन अमीना ऐसा कहती है कि हामिद छोटा है, उसके तो पापा भी नहीं है और कितना लंबा रास्ता है, 3 कोस चलना है और रास्ते में उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हामिद जाता है और वहाँ पे ये सब लोगों ने खरीदी की है, लेकिन हामिद ने कुछ खरीदा नहीं है। नमाज पढ़कर सब लोग आगे चलते हैं। अब तक हमने ऐसा देखा था। अब हमें अगला लेक्चर यानी कि आज हमें पढ़ना है, इसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा बाजार का वर्णन। इस तरह हमें आगे चलना है, बाजार का वर्णन। अब सब लोगों ने नमाज पढ़ लिया, सिजदे कर दिए, लेकिन अब आगे चलते हैं तो बाजार कैसी है इसका वर्णन दिया गया है। तो कि मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। मिठाई आती, रास्ते में सब लोग आगे आगे चले जाते हैं, कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और मिठाइयों की दुकानें बाद लोहे की दुकानें आती हैं। और वहां पे क्या है? कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट यानी कि लेप चढ़ाया हुआ कोई भी गहना होता है उसे गिलट कहते हैं, और नकली गुजराती में कहे तो धातु में नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, वहाँ खरीदने के लिए कौन जाते हैं? स्त्री या लड़की या वे सब जाती है गहना लेने के लिए, लेकिन लड़कों के लिए तो वे कुछ जरूरी है नहीं। इसीलिए ये सब दोस्तों के साथ जो हामिद गया है वे आगे चलता है। अब वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों? क्या जरूरत है लोहे की दुकान पर रुकने की? लेकिन हामिद है वे लोहे की दुकान के पास रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए, जो लोहे की दुकान है वहां कई सारे चिमटे रखे हुए। चिमटा गुजराती में कहे तो चीपियो, बराबर से चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया। क्या ख्याल आया? दादी के पास चिमटा नहीं है
तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है। फिर तो अब क्या हुआ, चिमटे कितने सारे रखे हुए हैं, लेकिन हामिद को यह विचार आता है कि क्यों न मैं अपने दादी के लिए यह चिमटा खरीद कर ले जाऊं, क्योंकि जब मेरी दादी है वे रोटियां सेकती है तो तवे में उसके हाथ जल जाते हैं, और चिमटा होगा तो उस तरह रोटी को पकड़ लेंगे तो ताकि उसकी उंगलियां जलेगी नहीं। और खिलौने का क्या, वो तो एक दिन या 2 दिन उसके साथ खेलो, फिर नीचे गिर जाएगा और बाद में टूट जाएगा। और अगर मैं चिमटा लेकर जाऊं तो मेरी दादी बहुत ही खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, और इसमें पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और इसीलिए कुछ काम की चीज भी आ जाएगी। ऐसा हामिद सोचने लगता है। और इसके आगे क्या कहा है, दूसरे मुद्दे पे हम देखते हैं हामिद की वेदना। फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेते हैं। क्या कहता है हामिद ऐसा कहता है कि क्यों ना मैं एक चिमटा खरीद लूं ताकि मेरी माँ की उंगलियां न जले और झटपट से वो रोटी सेक ले, और उसके बाद कोई आग लेने आए। आग यानी चूल्हे से जो देतवा गुजराती में कहे देतवा, जो आग होती है कोयले की, उसी तरह वो चिमटे में अगर हम ले लेते हैं तो उसका आग है जो हमारी उंगलियां जलेगी नहीं और तुरंत वो बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हामिद ऐसा सोचता है मुझे चिमटा ही खरीदना है, और मेरी मम्मा है वो रोज अपने हाथ चला लेते, उसे फुर्सत कहाँ है और बाजार जाए और वहां से चिमटा लेकर आए, ऐसा हामिद सोचने लगता है। इसके आगे कहता है हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। अब हम हमारे दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, हामिद की वेदना। क्या है हामिद की वेदना? ये सब दोस्तों के साथ ही तो हामिद गया है, लेकिन उसके मन में कौन सा विचार आ रहा है? हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे। सबिल एक शब्द आता है, सबिल का मतलब होता है प्याव, मतलब जहाँ पे लोग शरबत पीने के लिए जाते हैं, जो जगह होती है उसको कहते हैं सबिल। अब क्या होता है, सभी दोस्त तो है वे वहां शरबत पीने के लिए चले जाते हैं, और हामिद के मन में क्या विचार आता है, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली। उसके मन में प्रश्न आया, सभी दोस्त कितने लालची है, सभी ने इतनी मिठाइयाँ ली, लेकिन क्या हुआ था जिसके लिए हामिद को अच्छा नहीं लगता है? आगे देखते हैं। किसी ने एक भी न दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, अम्मा चिमटा देकर मेरा हाथ से लेगी। और अब पहला ऐसे क्या हुआ, क्यों ऐसा दुखी हो रहा है? क्योंकि सभी दोस्तों ने मिठाइयाँ ली, वे सब खाते हैं, लेकिन हामिद को कोई नहीं बोलता कि तुम ये लो। और हामिद के मन में ऐसा होता है, मुझे ऐसा कहता है मेरे साथ चलो, यहाँ खेलो, वहां जाओ, ये करो वो करो, लेकिन मैं सबके साथ जाता, लेकिन वो मिठाइयाँ थी वे सब तो अकेले ही खा गए, मुझे तो दी ही नहीं। और वो क्या कहता है, खाओ मिठाइयाँ, तुम्हारा मुंह सड़ेगा। ऐसा हामिद ऐसे बोल लेता है। और उसके आगे क्या बोलता है, क्योंकि आपको जो मिठाइयाँ खाने खाओ, अगर मेरी अम्मा मेरा चिमटा देखेगी और हाथ में लेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा हामिद सोचने लगता है। तो लो वरना
लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा 5 पैसे तो लगेंगे, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, अब क्या होगा? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुने। हामिद ने ऐसा कहा 3 पैसे है, लोगे क्या? और वे आगे चल गए, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत ही कम दाम दिए, दुकानदार ने 6 बोला था और हामिद ने 3 आधा बोल दिया, इसलिए उसको ऐसा लगा कि दुकानदार उस पर गुस्सा होगा, इसलिए हामिद वहां से चला गया। और अब लेकिन क्या हुआ? लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर सांस से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करे? अब हामिद ने चिमटा खरीद लिया 3 रुपए में, और वह बहुत ही प्रसन्न हो गया, और उन्होंने इस तरह कंधे पे चिमटा रखा मानो कोई बंदूक रखी हो, और वे कहाँ पे चला गया? अपनी संगियों के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ वहां पे गया। और मोहसिन ने उससे कहा, ये चिमटा क्यों लाया हो बुद्धू? हामिद को वे बुद्धू बोलते हैं, इसका तो क्या करेगा? अब हामिद उसे क्या जवाब देते हैं, आगे देखते हैं। अब मोहसिन ने उससे बोला कि ये चिमटा क्यों लाए हो बुद्धू? तब हामिद उसे कहता है, क्या बोलता है? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जमीन के साथ पटका और कहा, क्या बोला? जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी मछलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या बोलता है? क्योंकि मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिस्ती। मैंने आपको बोला था भिस्ती जो मशक में पानी भरकर घर घर देने के लिए जाता है, उसे भिस्ती बोलते हैं। और इसलिए हामिद मोहसिन को कहता है, तुम अपने भिस्ती को जमीन पर पटकाओ, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। अब मोहम्मद क्या बोलता है? तुम ये चिमटा लेकर आए हो, वे कोई खिलौना है। अब क्या हुआ? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो। अब तक क्या हुआ? हामिद ने बोला, खिलौना क्यों नहीं हो सकता? कंधे पे रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लेकर चला। अगर आपको पता है फकीर लोग होते जो साधु संत फकीर, उसके हाथों में चिमटा होता है, हाथ में लेकर घूमो तो वो फकीरों का चिमटा हो गया, और इससे मैं आगे भी कई काम कर सकता हूँ। इसीलिए वे क्या करता है, एक चिमटा जमा दूं, एक चिमटा यानी कि एक चिमटा में उसको मार दूं तो अब क्या होता है, आगे देखते हैं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। एक चिमटा मारूं तो सिपाही, भिस्ती, वकील, कितने भी खिलौने हो वे सब चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं करना यानी कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी प्रकार का। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शेर की उपमा दे दी है उन्होंने। हामिद ने कहा मेरा चिमटा तो शेर है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सम्मी ने खंजरी ली थी, जो उसका दोस्त है सम्मी, उन्होंने क्या लिया था, खंजरी। अब प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। अब देखो सम्मी भी उसके चिमटे से आकर्षित हो गया। हमारा ये मुद्दे है चिमटे के प्रति दोस्तों का आकर्षण। सम्मी उस पर मोहित हो गया और सम्मी ने कहा क्या तुम मेरे जो ये खंजरी है उसके साथ बदलोगे भी? मैंने 2 आने की खरीदी है, तुम मुझे अपना चिमटा है उसके साथ खेलने दो, मैं तुम्हें अपनी खंजरी दूंगा। अब क्या होता है, सम्मी उसे अपनी खंजरी खेलने के लिए देता है, लेकिन हामिद क्या करता है, हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढक ढक बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। चमड़े की झिल्ली लगा दी,
उसका क्या मतलब, ढप ढप बोलने लगी, क्योंकि जो खंजरी की आवाज आती है इसलिए कहते हैं ढप ढप बोलने लगी। और जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी, और जब पानी इसमें डाल दे तो उसकी आवाज पूरी तरह से जो अच्छी तरह से आती है सुनाई देती नहीं है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। ये तुम्हारी खंजरी की क्या मिसाल है? वो तो पानी में डुबो दी तो उसकी आवाज चली जाएगी, बहुत ही अच्छी आवाज नहीं आएगी, लेकिन मेरा जो चिमटा है उसको पानी, आग, आंधी किसी में भी डालो लेकिन वे तो वैसा ही रहेगा। ऐसा समी को हामिद बोलता है। अब इस मुद्दे में कितनी बातें आती है, सभी दोस्तों के बारे में आते हैं। चिमटे के प्रति सभी दोस्त है वे आकर्षित हो जाते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास धरे हैं। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब क्या हुआ, चिमटे ने सभी दोस्तों को मोहित कर दिया था। सभी ने चिमटा को देखा और वे सब आकर्षित हो गए। सभी को ऐसा हुआ कि हमें भी चिमटा खरीदना है, लेकिन अब उसके मम्मी पापा थोड़ी ना उसे पैसे देंगे, उन्होंने तो उसके पहले ही खर्च कर लिए थे। अब क्या हुआ, मोहसिन ने भी हामिद को कहा कि तुम मुझे अपना चिमटा दो और मैं अब तुझे अपना बिस्ती देता हूँ। उसी प्रकार हामिद के चिमटे पर सभी दोस्त थे वे आकर्षित हो गए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी कि महमूद और नूरे इन दोनों ने भी अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। अब किसको भूख लगती है? महमूद को रास्ते में भूख लगती है। उसके पिता ने उसे क्या दिए है? केले खाने के लिए दिए थे। अब महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। अब क्या हुआ था, मोहम्मद को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने उसके पिता ने क्या दिए थे? केले दिए थे। लेकिन महमूद ने सिर्फ किसे दोस्त बनाया? हामिद को, क्योंकि हामिद के पास चिमटा था और इस चिमटे का प्रभाव के कारण। लेकिन इन सभी दोस्तों के पास कुछ न कुछ खिलौने थे, लेकिन वे हामिद के चिमटे से ही प्रभावित हो गया था। इसलिए महमूद ने हामिद को अपना दोस्त बनाया और ये सब उसको देखते ही रह गए। अब हमारे नए मुद्दे की शुरुआत होती है, खिलौने की हालत। खिलौने की हालत, ये सब लोगों ने खिलौना खरीद लिया, लेकिन अब क्या हुआ? 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। अब क्या हुआ? मोहसिन की बहन आई और उसके पास आकर दौड़ के चली और बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और क्या हुआ? नीचे गिरा और बिस्ती सुरलोक सिधारे, यानी कि बिस्ती की मृत्यु हो गई, वो टूट गया। अब इसके आगे क्या हुआ? मियाँ नूरे ने क्या खरीदा था? वकील। इसके वकील की क्या हालत हुई? देखो, खिलौने की हालत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वकील की क्या हालत हुई? मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील कैसे टूटा? वकील जमीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते, उसको मर्यादा का विचार तो करना ही होगा।
वकील जमीन पर तो नहीं बैठ सकते, ऐसा चलता हुआ हाथ में थोथा लिए हुए वकील खरीदा था, इसीलिए बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, वकील को कैसे रखा? दीवार में 2 खोटिया गाड़ी, खोटिया એટલે ગુજરાતીમાં આપણે ખેતીમાં નો ટીંગાડ્યો હોય કઈ પણ વસ્તુ હોય એવી, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, लकड़ी रखी गई उसमें, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, वो झाझम की तरह बिछाया हुआ है ना, उसी तरह लकड़ी पर वो कागज बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, जैसे भोज राजा सिंहासन पर बैठे हुए उसी प्रकार वकील को वहां पे बैठाया, विराजमान किया। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। नूरे ने ऐसा लगा मैं उसको पंखा दूं, इसीलिए उसको हवा आई। लेकिन अदालतों में खस की टिटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? उसे ऐसा लगा अदालत में तो कितने बड़े बड़े पंखे होते हैं, बहुत ही अच्छी हवा आती है, यहाँ पे एक ही मामूली पंखा भी ना हो, इसलिए उन्होंने पंखा दिया। लेकिन क्या हुआ, बॉस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। पंखा लगाया, लेकिन क्या हुआ, पंखे की हवा से या पंखे की चोट की वजह से कुछ भी पता ना चला और वकील साहब भी स्वर्गलोक पहुंच गए, यानी कि मृत्यु हो गई, वे भी टूट गए। अब क्या हुआ, फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई और वकील भी टूट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अब कौन बचा है? हामिद, यहाँ पे जिन्होंने क्या लिया है, चिमटा। अब अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हमारा लास्ट का जो मुद्दा है हामिद का घर लौटना, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये सब हमें पढ़ना है और समझना है। अब क्या हुआ, हामिद अब घर वापस आया, अमीना उसकी आवाज सुनकर ही दौड़ी और उसको अपने गोद में बिठा लिया, प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, सहसा यानी कि एकाएक अचानक उसके हाथ में चिमटा देखा और वह चौंकी, आश्चर्य हो गए, क्योंकि बोली यह चिमटा कहाँ से लाया? उन्होंने अमीना ने किसको पूछा? हामिद से पूछा, यह तुम चिमटा कहाँ से लेकर आए हो? और हामिद ने बोला मैंने मोल लिया है, मैंने खरीदा है। चिमटा कहाँ से लाया है? वो ईदगाह गया था, वहां से लाया है, मैंने खरीदा है चिमटा। ऐसा हामिद ने अपनी दादी अमीना को उत्तर दिया। अब हामिद ने जवाब दिया मैंने मोल लिया, यानी कि मैंने खरीदा है। तब अमीना उसे कहती के पैसे, कितने पैसे? हामिद ने बोला 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीटी। छाती पीटना रूढ़िप्रयोग का अर्थ है दुख प्रकट करना, उसका मतलब होता है यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ न खाए, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। उसकी माँ ने कहा पूरा दिन तू वहां घूमा, कुछ खाया न पिया और तुम ये क्या लाए? चिमटा लेकर आए। और ऐसा अमीना ने उसे कहा और हामिद ने क्या उसे अपराधी भाव, कोई गुनाह किया हो, उसी तरह हामिद ने उसे जवाब दिया। क्या उत्तर दिया आगे देखते हैं। अब हामिद ने अमीना को उत्तर दिया, क्या कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना सब्र इससे कैसे हुआ? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। क्या हुआ? अमीना का क्रोध है वह प्रेम में बदल गया, क्योंकि हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां रोटी सेकते समय वह क्या हो जाती है? जल जाती है।
इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। अमीना को ऐसा लगा, सुबह से लेकर शाम तक वो सारा दिन वहाँ पे घूमा बच्चों के साथ, कितनी सारी मिठाइयाँ होगी, कितने सारे खिलौने होंगे, लेकिन इसमें से कुछ नहीं लिया। और लाया तो क्या लाया, एक चिमटा लाया, वो भी एक अपने लिए। अमीना ने ऐसा लगा मेरे लिए यह चिमटा लाया, कितना मेरा ख्याल रखता है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी और उसका मन गदगद हो गया। क्या होता है, वह रोते हुए दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देते जाती थी। दामन फैलाकर यानी कि वह आशीर्वाद देती थी हामिद को और उसकी आंखों में आंसू निकल आते थे। छात्रों, अब तक यह कहानी का अंत जो प्रेमचंद जी ने लिखा है कितना सुंदर और सुहावना है। सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने लिए लाते हैं, लेकिन जो हामिद है वह अपने लिए कुछ भी न लाकर, इस कहानी से हमें क्या समझना है, क्या सीखना है कि एक छोटा सा बालक, जो छोटा सा बच्चा सभी चीजें है उसकी पसंद की है, लेकिन वे कुछ नहीं लेता, सभी उसकी इच्छाओं का त्याग करता है और वे अपनी दादी के बारे में सोचता है कि कई रोटी बनाते समय मेरी दादी की उंगलियां जल जाती है, उसको कहाँ फुर्सत है लेने जाने की, इसीलिए मैं उसके लिए चिमटा लेकर जाऊँ। वे कुछ खाता पीता नहीं है और उनके पास जो 3 पैसे है, वे 3 पैसों से वे अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा लेकर आता है। और जब वे घर आता है तब उसकी दादी है वो पूछती है, कहती है कुछ खाया न पिया, लेकिन हामिद का जवाब सुनकर उसकी दादी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा है एक त्याग और समर्पण का भाव कि जो दूसरों को खुशी, अगर हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हम खुद अपने आप, ईश्वर हमें खुशी दे देता है। हामिद दूसरों के बारे में सोचता है, अगर हामिद ने सोचा होगा तो वे भी अपने लिए कुछ खिलौने ले लेता, मिठाइयाँ खा लेता, लेकिन नहीं, हामिद ने अपनी दादी के बारे में सोचा। इसीलिए हामिद की दादी उस पर बहुत ही खुश हो गई और यहाँ पे हमारे गद्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने देखा है ईदगाह। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ईदगाह के बारे में जो कुछ भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रश्न हो तो फिर से वीडियो को देख लेना। और हाँ, हमारा जो होमवर्क है वो आपको प्रश्न जवाब लिखना है। मैं प्रश्न बोलती हूँ, एक प्रश्न मैं 2 बार बोलूंगी, ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? फिर से दोहराती हूँ, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? ये सारे जो 3 ही क्वेश्चन हैं वे सिर्फ 2 ही बार लिखने हैं। और किस तरह लिखने हैं, जो वीडियो देखना है, वीडियो में से समझकर अपने आप लिखना है।